खीण मुझे सजे अन्न खाई मेरी रे बलहीण मुझे सजे अन्न खाई शरणागत सुख राम हरे मिलो मन माई शरणागत सुख राम हरे मिलो मन माई ऐसा बेवतावजो सिमरत गुरु मेरा राम मिलो काटो विश्व जेरा ऐसा बेवतावजो सिमरत गुरु मेरा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम सभा में राम महाराज राम राम साहब सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम साहब सबको राम राम सबको प्रणाम। तो अतः सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी पहले अपन थोड़ा संक्षेप में वंश परिचय देखते हैं। गुजर गौड़ पंचारिया संत सुखदेव जी नाम भरत खंड मरुधरा वास विराई गांव। ये महाराज गुजर गौड़ पंचारिया विराई वाला गोपाल जी के बेटे रुगनाथ जी के बेटे खेताजी खीवजी और देदाजी का आयदान जी सावत जी आयदान जी की पत्नी जोड़ाई तिरपाई उपाध्याय कन्नीराम जी कुड़ीवाला की बेटी बख्तू जिनके सद्गुरु सुखराम जी महाराज और तुलसा जी सद्गुरु सुखराम जी महाराज की पत्नी यानी जोड़ाई पहली संख्या की कलू जिनके कृष्णा जी दूसरी रत्ना जी की पना जिनके सुजा जी बख्ता राम जी मान जी और तीसरी बार महाराज का ब्याह हुआ वह जमराज की भेजी हुई मर्तलोक में आई। महाराज के सत्संग में कोई भाई बहन आता उन्हें सत्संग आने के लिए मना कर देती और गालियां निकालती और रोटी बनाते उस समय चूल्हे में पानी डाल के स्तू को बुझा देती और गालियां निकाल कर बोलती कि तुम यहाँ पर क्यों आते हो, हमें कमाई करके खाने दोगे कि नहीं। अतः सद्गुरु सुखराम जी महाराज को जन्म मरण सद्गुरु सुखराम जी महाराज की दया को जन्म संवत 1783 चैत शुक्ल नवमी गुरुवार पुक्ष नक्षत्र अभिजीत तारीख 4 अप्रैल 1726 में हुआ। अर्थात महाराज का जन्म विक्रम संवत 1783 चैत शुक्ल नवम बार गुरुवार और पुक्ष नक्षत्र में हुआ और तारीख उस समय जो आज अपनी तारीख अंग्रेजी महीने अनुसार चलती है 4 अप्रैल 1726 के अंदर हुआ। सद्गुरु सुखराम जी महाराज के दया का जन्म संवत 1783 चैत शुक्ल नवम गुरुवार पुक्ष नक्षत्र तारीख 4 अप्रैल 1726 को हुआ जी। रेखता संत सुख राम घर बीज के जन्मिया वेद गत छाड़ निज नाम दाया भगत के काज भगवान मुझ भेजिया हंस चेतावने काज आया
ब्रह्म दरबार सु मोर परवानगी आन बे बात सुनाई देहूं जग में जीव कोई आन कर भेट सी काल का मुख सु काडले हूं ताई में फिर तिल मात्र मत जान जो राम गुरुदेव जी शीस मारे दास सुख राम हर हुक्म सु आविया शरण के जीव को राम तारे। महाराज का कितना बड़पन था कि खुद सता स्वरूपी और सता लेकर पधारे, लेकिन कहा दास सुख राम हर हुक्म सु आविया शरण के जीव को राम तारे। तो अंदाज लगा लेना चाहिए कि हमें कितना छोटा बनकर के इस संसार में रहना है। जितना छोटा बनकर के अपन रहेंगे उतना ही अपन को महाराज बड़ा बना देंगे। बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार तित नमी पक चांदनो सुख जन्म्या संसार सुख जन्म्या संसार समत सतरा से माई जम घर उपजो सोग नरागर बटी बधाई अटारे सोती होत रे होता मौत द्वार बरस तयासी लागते चैत मास गुरुवार। अर्थात महाराज विक्रम संवत 1783 में इस धराधरती पर आए और विक्रम संवत 1873 में आप परम धाम पधारे। यानी करीब करीब महाराज इस धराधरती पर अनंत जीवों को चेताते रहे। 90 वर्ष की आयु पाकर के महाराज पधारे। आगे महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज को जीव गर्भ में नहीं आयो झंडो वरण करियो कि महाराज का जीव गर्भवास में नहीं आया था, गर्भवास में दूसरा जीव था। जन्मने के बाद उनकी देह में हांसली ढलती, तब एक बूढ़ी मालनी हांसली मसल कर ठिकाने पर बिठाई देती। एक दिन हांसली में सब समझते हैं, ये छोटे बच्चे की आंख से उतर जाती थी। तो ऐसे कैसे महाराज जिस शरीर में वो सतरूप साहिब की सता प्रवेश हुई उससे पहले की बात बता रहे हैं। तो एक दिन हांसली डल गई। उस दिन वह हांसली मसल कर बिठाने वाली बूढ़ी मालनी गांव में नहीं थी। इस वजह से महाराज के माताजी बख्तूबाई जैसे बूढ़ी मालिन हांसली ठिकाने बैठा थी, उन्हीं तरह से महाराज के देह का गला पकड़कर हिलाया, जिस वजह से गले की नसें टूट गई और वो जीव उस देह में से निकल गया और वो देह वो शरीर मर्तंग हो गया जी। मर्तंग देह को थोड़ी देर लेकर बैठे रहे, फिर उस देह में महाराज के जीव ने प्रवेश किया और देह में चेतनता आ गई। फिर गले को सोना संग शहद में घिस घिस कर लगाया, जिससे अच्छे हो गए। लेकिन नसें टूटने की वजह से जो निशान थे वहां पर गले के बाहर दाएं बाजू गांठें बंध गई। उन गांठों में 2 मोटी और एक छोटी थी। गांठें आखिरी समय तक बाहर उभरी हुई दिखाई दी। गांठें किस तरह बनी ये बात माताजी के मुंह से सुनी और गांठों को हाथ लगाकर देखा जी। अब महाराज के 4 गुरु कैसे थे, कौन कौन थे, उनको अपन देखते। पहले पद को मैं एक बार है जो सारा बोल रहा हूँ, उसके बाद में उसका अर्थ बताएंगे कि प्रभु जी में किसका शरण आधारूं, बड़प माई किया गुरु चारू, हो तज किस बिन सारूं, कृपा कर हमारे माई, नाव केवल हरि आया, ता पीछे गुरु बड़प माई, लाल रास को किया, वाणी कहूँ रीत वो भारी, शब्द पिछम दिस धावे,
तब मैं छाड़ लाल कूदिया पूजा अरतन आवे रामदास के दर्शन आया पूजा टेल चढ़ाई तब तन राम बूझने लागा ओ गुरु तेरा भाई तब मैं कयो गुरु है वीरम निज पद मोय बताया मेरे रीत बनी है ऐसी मैं पर कावण आया जब जन रामदास जी बोलिया रीत पकी है थारी था को भेव अज्ञा सुन लिया बहुत बनेगी भारी बिरमदास यही का चेहरा ईसा भेद मुझ दिया जब मैं गाय सुनो भाई ऐसी रामदास गुरु किया बूझिया बात बिरम जी खींचा जाब मुझको दियो मुझको करे डेढ़ को चेलो दगो रामदास कियो चारी गुरु इसी विध किया सुनो संत सब कोई अड़वी पड़ी न्याव सब कीजे सतगुरु कव कुण होई मेरे बस कछु अब नाई बात गई है फैली हरिजन साध संत सुन सायब राम करे सो वेली मैं मत हीन बूद सुन ओची अकल नहीं तन माई कै सुख राम रखे जारूला सुने हो आद गुसाई। तो प्रभु जी मैं किसका शरण धारण करूं मैंने भोड़क में 4 गुरु धारण किए अब मैं किसका शरण धार के रखूं किसका शरण त्याग करूं कृपा करके मेरी ये दुविधा मिटाओ। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मुझे संवत 1771 में हरि के दर्शन हुए जिससे मेरे घट में केवल ये ज्ञान प्रकट हो गया यानी 1771 का मतलब विक्रम संवत नहीं है ईस्वी सन है 1771 में हरि के दर्शन हुए जिससे मेरे घट में केवल ज्ञान केवलीय नाम प्रकट हो गया और वो नाम देह में पश्चिम के रास्ते से दौड़ने लगा। मेरे सभी परिवार के गुरु मेलाना के लालदास जी जो दादूपंथी थे इस कारण मैंने भी बौड़कपणा में लालदास जी को गुरु धारण किया। हरि के रूप में पाए हुए केवली सद्गुरु के प्रताप से केवलीय शब्द मेरे देह में पीछे के रास्ते से दौड़ने लगा और मेरे मुख्य अमर लोक की जिसमें 3 लोक के त्रिगुणी माया का जरा सा भी अंश नहीं ऐसी भारी वाणी कुदरती निकलने लगी। मैं ये पश्चिम के रास्ते से होने वाले अनुभव को समझ लेने के लिए गुरु लालदास जी के पास गया और घट में बीती जा रही उन सारे अनुभव की सारी बातें पूछने लगा तो लालदास जी उस पर जरा सा भी ज्ञान समझ नहीं दे पा रहे थे उल्टा भ्रम में अटका रहे थे। इसलिए मैंने लालदास जी गुरु का त्याग किया और आगे मुझे ब्रह्मदास जी महाराज गुरु मिले उनसे मुझे निजपत की समाधि लग गई। ये निजपत की ध्यान की स्थिति परखाने के लिए मैं रामदास जी के दर्शन गया उन्हें पूजा टेल चढ़ाई और पूजा टेल चढ़ाने पे रामदास जी ने मुझे तुम्हारे गुरु कौन है ये बात पूछी। तब मैंने रामदास जी से कहा कि मेरे गुरु ब्रह्मदास जी महाराज हैं और उनके प्रताप से मुझ में निज पद प्रकट हुआ। ये निजपत की रीत परखाने के लिए मैं आपके पास आया। तब रामदास जी बोले कि तेरे घट में प्रकट हुई रीत पक्की है परंतु यहाँ का भेद और आज्ञा लोगे तो तुझ में प्रकट हुई निजपत की रीत और भी भारी बनेगी। ब्रह्मदास जी यहीं का चेला है
ऐसी बात रामदास जी ने मुझे बताई। रामदास जी की ये बात सुनकर मैं रामदास जी का चेला बन गया। गुरु ब्रह्मदास जी मिलने पर मैंने गुरु ब्रह्मदास जी से पूछा कि आप रामदास जी के चेले हो ना? तब ब्रह्मदास जी ने कहा, भाई मैं रामदास जी का चेला नहीं हूँ, मैं रामदास जी का चेला हूँ। ये रामदास जी तेरे साथ झूठ बोले और कपट खेल कर दगे से तुझे शिष्य बना लिया। इस प्रकार मैंने 4 गुरु धारण किए। इसलिए प्रभु जी और प्रभु जी के सभी संत 4 गुरु करने की मुझ में बीती हुई कहानी आप सभी ध्यान देकर सुनो। अब मैंने किसे गुरु समझना और किसे गुरु नहीं समझना ये मेरे समझ में नहीं आया। इसलिए आप सभी मेरे इस अरबी समझ को ज्ञान से न्याव कर मेरे सच्चे सद्गुरु कौन है ये मुझे बताओ। 4 गुरु करने से मेरे निष्पत के भेदी सद्गुरु कौन, ये बात समझना मेरे हाथ से निकल गई। इसलिए आप सभी हरिजन केवली साधु संत एवं राम जी साहेब आप जो न्याय करेंगे वही मेरे लिए शिवताज रहेगा। मैं मतीन हूँ, मेरी बुद्धि ओछी है। देखो कितना छोटापन महाराज का कि मेरी बुद्धि ओछी है, मेरे तन में ये समझने की अक्ल नहीं। इसलिए आज गुसाई आप ही मेरा न्याय करो। आप मुझे जो गुरु बताओगे उनके शरण में रहूंगा। ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने राम जी से और सभी केवली ज्ञानी संतों से खुद को सच्चाई समझने के लिए विनम्रता से पूछा। मुरदर देश में गांव कूड़ी बसे, संत सुख राम जहाँ भगत की भी। समत 1800 वर्ष 24 में मासिया साढ़े हर शरण जीवी। वार गुरुवार सुन पक जो सुध थी, तीर्थ सो तीजता दिन होई। लिख के नाम हृदय उरधारियो, सुनो प्रणाम सब संत लोई। महाराज से भगवंता ने आकाशवाणी में कहा कि काट मती काट, भगवत भजन कर आई मुझे पास। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज घर में रसोई के लिए पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहे थे। तब गैबाऊ वाणी हुई अर्थात आकाशवाणी हुई कि हे भगत तू लकड़ी काटने में मतलब तू केवल की भक्ति कर मेरे पास मेरे ससुर के पद में आ। ये बात संवत 1808 के साल जब महाराज गेहूं लाने के लिए फिर मारवाड़ से गुजरात पधारे और वहां उनके साथ में आते समय और भी कुछ गांव की गाड़ियां थी। फिर सभी बैलगाड़ी वाला ने और महाराज ने नर्मदा के किनारे मुकाम किया और वहां पर महाराज पानी लाने के लिए नर्मदा के किनारे वाली सीढ़ियों की बावड़ी यानी छोटा कुआं में गए। बड़ा लोटा पानी से भरकर बाहर लाए तो गैबाऊ गैबीदासी मिले। इसलिए महाराज ने गैबाऊ प्रकट हुए, इसलिए उन्हें गैबीदासी नाम से बोला। महाराज बावड़ी में से बड़ा लोटा भरकर जल लाए थे, वो पिला दिया और दूसरी बार का भरा हुआ जल का लोटा भी लाया, वो भी पी गए और तीसरी बार का जल भर के लाया, वह लोटा भी पी गए। चौथी बार महाराज बावड़ी में से जल का लोटा भरकर लाए। तब महाराज आने पर देखा कि गैबाऊ दासी बाहर नहीं मिले। जब महाराज वहीं पर बैठ गए और साथ वाले गाड़ी वाले आए और महाराज को वहां से चलने के लिए कहने लगे, तब आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज बोले, हम तो यहाँ से चलेंगे नहीं, यहीं पर रहेंगे। तो साथ वालों ने कहा कि आपकी गेहूं के बोरों की गाड़ी और बैल कौन ले जाएगा? तब महाराज बोले कि गेहूं के बोरे का गाड़ा तो लुटा दो और बैलों की नाक निकाल कर उन्हें छोड़ दो। या भी बैलों में नाक डालते हैं, और नाक निकाल के छोड़ दो। हम यहाँ से चलेंगे नहीं। फिर साथ वाले लोगों ने महाराज को समझा बुझा कर विलय ले आए। ये बात संवत 1808 मिक्सर बदी सातम गुरुवार की।
अब अपन महाराज के पराक्रम को देखते हैं। अब महाराज का क्या पराक्रम वो बात अपन इसमें देखते हैं। इमे आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माही। ने अंचर खांडो सुन होही, ओ नाव ब्रह्म को कहेन कोई। सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगुरु भेजाया जुग माही। आत्म हंस जाय के लाभो, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को फरमाते कि मैं सत्स्वरूप परमात्मा से मृत्यु लोक में हंसों को अमर लोक को पठाने वाला यानी अमर लोक में भेजने वाला नयनचर लेकर आया हूँ। ये सभी जगत के ज्ञानी ज्ञानी नर नारी मेरी बात को सुन लो समझ लो। जैसे राजा रानी के साथ विवाह के लिए कहाँ कहाँ पर जा सकता, वो कहाँ कहाँ नहीं जा सकता, वहाँ पे राजा अपना खांडा प्रधान के साथ भेजकर उस रानी के साथ विवाह बद्ध हो जाता, तो वह रानी राजा के राजमहल की रानी बनती। इसी प्रकार सस्वरूप साई परमात्मा ने सद्गुरु जी महाराज ने मुझे नयनचर रूपी खांडा देकर इस धरा धरती पे भेजा और हंस रूपी सभी आत्माओं को काल के जबड़े से निकाल कर मां सुख के सस्वरूप पारब्रह्म के लोक में भेजने को कहा। अनंत क्रोड़ आगे जन आया, आत्म हंस व्यावन भाया। सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और कहूँ तो ही। ये आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जगत में जीव तारने के लिए आगे भी अनंत संत इस धरा धरती पर आए और आत्म हंसों को सस्वरूप पार ब्रह्म राजा नयनचर खांडा के साथ विवाह कर सस्वरूप पार ब्रह्म के मासु के पद में पहुंचाया। यही रीत मेरी है, अर्थात सस्वरूप पार ब्रह्म के लोक में पहुंचाने के विपरीत काल रूपी पार ब्रह्म के मुख में रखने की ऐसी मेरे रीत के विपरीत चार वेदों के कर्ता ब्रह्मा कराने की है। ब्रह्मा कराने की है वो ब्रह्मा की रीत परचे चमत्कार कर्म कांड करा के हंसों को काल के मुख में रखने की है। तो बड़ी समझ की बात है, हमें समझना है कि अनबेला देत हो, सुन ली जो निज दास। ब्रह्म लोक की जाय वे, सो आजो मम पास, सो आजो मम पास। ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहु भांत, संग कर ले मैं जाऊं। सुख राम अंसा के कारण, दे दरी जुग बार। अनबेला देत हूँ, सुन ली जो निज दान। अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि भाई जहाँ काल के दुख जरा सा भी नहीं है तथा सुखों के पीछे सुख है, ऐसे निज देश की वाणी में हंसों तुम्हें सुनाता हूँ। जिसे निज देश की जाना है ऐसे सभी निजदास मेरे ज्ञान वचन ध्यान से सुन लेना जी। जिसे जिसे मां सुख के सस्वरूप ब्रह्म की चाहना है वे सभी मेरे पास आओ जी। मैं मेरे पास आने वाले सभी को काल से निकाल कर सस्वरूप पार ब्रह्म में मिला दूंगा जी। मेरे शरण में आए हुए हंस जब तक सस्वरूप ब्रह्म में मिलते नहीं तब तक मैं उन सभी हंसों का काल के दुख से जतन करता हूँ। अर्थात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमावे कि मैंने सस्वरूप ब्रह्म से
मिलने की चाहत रखने वाले निज हंसों के लिए ही मृतलोक में ये 5 तत्व का देह धारण किया, अर्थात अनंतियों को तारने के लिए महाराज इस धरती पर आए। अनबेला देत हूँ सुन ली जो निज दाल, ब्रह्मलोक की चाय भी सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बो बात संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम अंसा के कारण दे दरी जुगबा, अनबेला देत हूँ सुन ली जो निज दाल, सुख राम जीव सुलझाए के जब सूले छुड़ाई, के जीवों को सुलझाकर जमदूत की मार से छुड़ा देता हूँ। अर्थात आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार सब भाई बहनों ने फरमावे कि मैं माया के सुखों में उलझे हुए जीवों को मेरा सत्संग की सदा यानी सत्य ज्ञान देकर माया के सुखों में यम के दुख कैसे हैं और यम माया के सुखों में जीवों को अटका कर जीवों को कैसे दबोचता है ये समझाता हूँ, और ऐसे माया के सुख में उलझे हुए जीवों को सुखों में की दुखों की समझ देकर सुलझाता और ससुर के कोरे दुख रहित सुखों में ले जाने का काम मेरा है, कि मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु का, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग मान, क्या जाने जग माय काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस परमहंस वे सो बुध चैटे नाम, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु का। अब अंदाज लगा लीजिए कितना भारी पराक्रम है, और महाराज छाती ठोक करके मैं सदगुरु हूं आदि का यानी आदि अनादि से जीवों को संसार में से यानी काल के लोक से छुड़ाकर परमात्मा के देश में भेज रहा हूं। तो आदि से महाराज कुमावे अर्थात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कुमावे, भाई सुनो मेरी बात कि आदि से 2 पद, एक सदगुरु का और एक मात पिता का पद। सदगुरु पद ज्ञान सुखों से भरपूर भरा है और माता पिता का पद काल दुख से भरपूर है। काल दुख से निकालना है तो सदगुरु पद का शरणा लेना पड़ता। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सत्सवर नैनचर कुदरत कला के रूप में कहते हैं कि मैं सत्सवर, मैं नैनचर, मैं कुदरत कला आदि से सदगुरु हूँ। मेरी महिमा अगम है, यानी मुझ में सभी आत्माओं के सदा के लिए जम के मुख से निकाल कर परमात्मा के महासुखों में पहुंचाने का बल है, पराक्रम है। इस मेरे अगम बल को हंस स्वरूपी जीव ही जानते हैं। कौवा बुद्धि वाले ज्ञानी ध्यानी नर नारी मेरे इस पराक्रम को जानते नहीं। हंस बुद्धि वाले जीव यानी जैसे हंस को दूध और पानी न्यारा न्यारा करना आता और न्यारा कर कर पानी त्याग कर वो दूध पी लेता, ऐसे ही ब्रह्म और माया जिस जीव को न्यारा न्यारा करते आता वो ब्रह्म के शरण जाकर काल त्यागते आता। उन्हें हंस बुद्धि के नर नारी ज्ञानी ज्ञानी कहते। जिस जीव को हंस के समान दूध और पानी न्यारा न्यारा नहीं करते आता, वो साथ में दूध को पानी से न्यारा न करके पीने की चाहना भी नहीं रहती, उल्टा मांस मच्छी समान नीच वस्तु खाने का स्वभाव रहता।
ऐसे जीवों को कौवा बुद्धि के जीव कहते हैं। ये कौवा बुद्धि के जीव हंस रूपी जीव जिस सस्वरूप ब्रह्म को धारण करते, उसका त्याग करते, उसमें द्वेष करते, और हंस बुद्धि के जीव जिस माया को त्यागते, उस माया से प्रीत करते और सदा के लिए काल का ग्रास बनते हैं। यूं